जय हिंद साथियों, अर्नव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम, जो कि क्वेश्चन ये आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 60, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 5वें दिन बी व सी मिलकर ए की सहायता करें तो ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। यानी दोस्तों, आपको ए बी सी का दिन दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? ए, बी और सी। ए 60 दिन में किसी काम को कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इनका एलसीएम निकाल लो। अगर आप एलसीएम देखेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? 60। यानी अपने पास टोटल मिलाकर के कुल कितने काम हैं? 60 काम हैं। अब इनका क्षमता निकालो। 60 एकम 60, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60। यानी दोस्तों, ये इनकी इफिशियंसी है। क्वेश्चन में एक बात ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक 5वें दिन बी व सी मिलकर ए की सहायता करें तो एक काम को कितने दिन में कर देगा। यानी दोस्तों, काम ए ही करेगा और बी और सी इनकी सहायता करेंगे, वो भी हर 5वें दिन। ठीक है, जैसे मैंने ये समझा कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी ए ने काम किया, तीसरे ए ने किया, चौथे ने ए ने किया और 5वें दिन जब ए काम कर रहा था तभी बी और सी ने इनकी सहायता कर दी। यानी दिन तो एक ही काउंट होगा, 5वां दिन। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 5 दिन में 5 दिन में अगर देखा जाए तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो यहां तक तो 4 काम कर देगा। ठीक है, और यहां ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं 5वें दिन, मतलब 3 2 5 1 6। वो 6 और 4 मिला कितना हो जाएगा? 10। यानी दोस्तों 5 दिन में कितने काम हो गए? 6 4 10 काम आपके 5 दिन में हो गए। और काम आपके पास कितना है? 60 काम है और 10 काम आप 5 दिन में कर दे रहे हैं। तो ऐसे कोई नंबर से गुणा करो ताकि ये 60 के बराबर हो जाए या 60 से कम हो जाए। तो यहां पे आप देखेंगे, अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो 10 6 कितना हो जाएगा? 60 काम, यानी कि पूरा काम ही समाप्त हो गया। तो ये 6 से आपने जो गुणा किया वही 6 से आप यहां गुणा कर दो। 6 पंचे 30 दिन। यानी कि दोस्तों 30 दिन में यह पूरा काम आपका समाप्त हो जाएगा। यही फाइनल इसका आंसर होगा। कितने दिन? 30 दिन। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। वह एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं, जिसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य में शामिल हो जाता है और शेष कार्य ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा किया जाता है। अकेले सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी दोस्तों, आपको दिया गया है ए और बी के दिनों की संख्या दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि ए 12 दिन में काम को करता है और बी 18 दिन में करता है। ये दोस्तों आपको दिनों की संख्या दे रखा है। तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब 12 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 18 से भाग देंगे 2 बार। यानी दोस्तों इसकी इफिशियंसी कितना आया? ए का 3 वर्क पर डे आया, बी का 2 वर्क पर डे आया। ठीक है, अब कंडीशन ए है, दोनों ने मिलकर तो काम किया। कितने दिनों तक काम किया? इन्होंने बताया कि ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 2 5 काम। 5 काम कितने दिनों तक किए? 4 दिनों तक। 5 चौका 20 काम। यानी दोस्तों 4 दिन में 20 काम समाप्त हो गया। इस दौरान बताया गया है कि बी के स्थान पर सी शामिल हो गया और ए और सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे शेष काम जो आपके पास बच रहा है, कितना काम है वो? 36 में से 20 निकालेंगे 16। यानी ए 16 काम कौन कर रहा है? ए और सी कर रहा है। कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं, बराबर ये 16 काम। क्योंकि बताया गया कि बी के स्थान पर सी आ गया। पहले तो ए और बी कर ही रहे थे, लेकिन बी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसके स्थान पे कौन आ गया? सी आ गया। अब फाइनल पूछ रखा है सी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर सी की क्षमता हमको पता चल जाए तो ये बात पता चल जाएगा। तो आप यहां पे समझो, ए का कार्य कितना है? 3 है,
प्लस सी मुझे पता करना है बराबर 4 चौका 16। यहां देखेंगे सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। अगर सी की क्षमता 1 यूनिट है तो सी काम कितने दिन में करेगा 36 काम पूरा है और आप 1 से भाग लगा दो तो कितने हो जाएंगे 36 दिन। ठीक है, एसी अकेले उस काम को 36 दिनों में दोस्तों पूरा कर सकता है। यही आपका वो आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे दिया ए ने काम शुरू किया 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उसके साथ जुड़ गया तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया। दोस्तों एक ही बात किया जा रहा है, ए शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, फाइनल एक काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। आप यहां समझिए कि अलग अलग व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। 3 व्यक्ति हैं, ए 42 दिन में करता है और बी 84 दिन में और सी वाला जो है 28 दिन में काम को पूरा करता है। आप इनका अगर एलसीएम निकालेंगे यानी पूरा काम निकालेंगे तो 84 आएगा। आप यहां पे देख पा रहे हैं 42 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। यानी दोस्तों इफिशियंसी आ चुका है। आपसे पूछा गया कुल समय बताओ, यानी ए का कुल दिन, कुल समय कितने लगेंगे। आप ऐसा समझो टोटल कार्य कितने हैं आपके पास 84 काम है। ठीक है, अब इसमें यह कह रहे हैं कि 3 दिन बाद ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी शामिल हो गया, तो एक काम करते हैं। ठीक है, 3 दिन बाद तो ए कितना काम किया एक दिन में 2 काम, 3 दिन में कितना करेगा 6 काम। आप प्लस कर दो, बाद की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे आप समझेंगे कि उनके साथ बी शामिल हो गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया, यानी 5 दिन बाद सी शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 दिन तो यहां काम कर ही रहा था, तो बचेंगे कितने 2 दिन। गुणा 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12, पूरा क्षमता कितना होगा 3 2 5 1 6 से आप भाग लगा दो, यानी देखेंगे 84 प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 दूना 12 बटा कितना होगा 6। 84 और 6 कितने हो जाए 90, 10 100 102 बटा कितना होगा 6, भाग लगा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 17 दिन। यानी कि जो ए का कुल समय लग रहा है वो काम करने में, तो कितना हो जाएगा इसका 17 दिन। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। दोस्तों सबसे पहले पुरुष और महिला की क्षमता निकाल लो। आइए निकालते हैं कि 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं हैं जो काम को 6 दिन में पूरा कर दे रही हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि 4 पुरुष और 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 9 महिला हैं जो ये दोनों काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं 4 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। आप इनका गुणा कर लो, 6 तियां 18 एम होगा प्लस 6 पंचे 30 डब्लू, 4 से गुणा करेंगे 4 चौका 16 एम प्लस 4 9 36 डब्लू। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि एम और एम का अंतर कितना हो जाएगा 2 एम हो जाएगा, बराबर 30 डब्लू कितना हो जाएगा ये 6 डब्लू। यानी एम अपान डब्लू की बात करें तो 2 तिहाई 6 2 एकम 2। यानी दोस्तों जो इसका अनुपात आया एम और डब्लू का कितना हो गया 3/1 हो गया। यानी एम का मान 3 है और डब्लू का मान 1 है। यहां से आप पूरा वर्क निकाल सकते हैं, यानी पूरा काम क्या है दोस्तों कि 3 आदमी और 5 औरत काम को 6 दिन में करते हैं। अब हमको ये पता है कि एक आदमी का मतलब 3 है, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 3 तियां 9 प्लस देखेंगे एक औरत का मान 5 है तो 5 औरत हैं तो 5 हो जाएगा। ये कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, यानी 9 5 14 छंग कितना होगा 84। 84 काम आपके पास टोटल है और ये पूछा गया है कि कितनी महिलाएं काम को 7 दिन में कर सकती हैं। अगर वही हम 7 से भाग लगा दे पूरा काम में तो ये बात पता चल जाएगा कितनी महिला थी। यानी कि महिलाओं की संख्या अगर हम बात करें महिलाओं की संख्या तो इसका मतलब ये है कि पूरा काम 84 है, इसमें आप 7 से भाग लगा दो कितने हो जाएंगे 12 महिला।
तो 12 महिला हो जाएंगी जो काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। दोस्तों मैंने ये किया कि यहां से एम और डब्ल्यू का रेशियो पता कर लिया, उसके बाद पूरा काम दोस्तों आपका ए भी है और ए भी है। आप चाहें तो एम और डब्ल्यू का मान यहां पुट कर दो, चाहे यहां पुट कर दो, वहां से आपके पूरे काम निकल जाएंगे। और बाद में इन्होंने कहा है कि कितनी महिला 7 दिन में कर सकती हैं। अगर दिन से पूरा काम भाग करेंगे तो महिला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। आगे दिया गया है और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ। पुरुष पुरुष में शामिल होगा, महिला महिला से निकल जाएगी, है ना। आगे दिया गया है यह समूह कार्य के अंत तक जारी रखता है, शेष कार्य को वह कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। यह क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। तो आइए आप पुरुष और महिला का अनुपात बना लो। देखो 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, यानी अगर हम बात करें 5m × 20, एक काम तो ये हो गया। आगे 10 महिला उसी कार्य को 15 दिन में करती हैं। 10 महिला कार्य को 15 दिन में करती हैं। तो यहां से दोस्तों आप कार्य निकाल लो टोटल, 10 दूना 20 और 5 तिया 15। यानी अगर हम बात करें m और w की बात करें तो कितना हो जाएगा 3/2। मतलब m का मान 3 है, w का मान 2 है। अब यहां से हम पूरा काम निकाल सकते हैं। यानी पूरा काम अगर देखें तो क्या है कि 5 पुरुष काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब पुरुष की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 5 तिया 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा 300 काम आपके पास टोटल हो गया। अब कंडीशन ये दिया गया है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं काम को शुरू करते हैं। देखो 2 पुरुष और 6 महिलाएं काम को शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ये लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि हम ये पता कर लेंगे ये लोग 5 दिन में कितना काम करते हैं। अब आप देखो m का मान 3 है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, w का मान 2 है तो 6 दूना कितना होगा 12, 12 6 18 × 5, यानी 12 6 18 पंचे 90। यानी दोस्तों इन्होंने 90 काम कर दिया, है ना। टोटल काम कितना था आपके पास 300 काम था। यानी शेष कितने बच रहे हैं, अभी आप देखेंगे जो शेष काम है आपका वो 300 में से 90 निकाल देंगे तो 210 काम अभी आपके पास शेष बच रहा है। अब ये 210 काम की कंडीशन क्या है कि जब इन्होंने 5 दिन तक काम किए उसके बाद 3 महिलाएं काम को छोड़ दिए। यानी 6 महिला थी तो कितनी महिला बची हैं, अभी 3 महिला बची हैं। अगर एक पुरुष नया शामिल हो गया तो 2 पुरुष थे, तो अब कितने पुरुष हो जाएंगे 3 पुरुष। ये कह रहे हैं कि बताओ अब ये लोग मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो आप बताओ m का मतलब 3 है तो 3 तिया कितना होगा 9, w का मतलब 2, 3 दूनी 6, यानी इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन में 9 6 15 काम हो रहा है। तो अगर हम 210 में इस 15 का भाग लगा दे तो 15 कम 15 छक्का 90, तो कितने हो जाएंगे 16 दिन। यानी ये लोग इस काम को 16 दिन में पूरा कर देंगे। जो एक नया पुरुष आया था और 3 महिला शेष बची थी, एक दिन में 15 काम, तो 210 काम करने में 16 दिन लगेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा होता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। दोस्तों जो ये कार्य है टोटल 75 दिन में पूरा करना है। ये बात तो आप माइंड में सेट कर लो कि 75 दिन में पूरा करना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 187 आदमी काम पर लगाए गए हैं, ठीक है, वो भी कितने घंटे 15 घंटे। कितने दिन के बाद देखा गया 65 दिन के लिए, ठीक है, 65 दिन के लिए 15 घंटे काम कितना हो पाया है 3/5 भाग काम का हो गया। अब कह रहे कितने पुरुष और लगाने चाहिए, मतलब 187 अपने पास थे, x पुरुष मैंने मान लिया और लगा दिया गया।
अब कह रहे काम 17 घंटे लगातार हो रहा है। काम कितने घंटे? 17 घंटे हो रहा है। और कितने दिन बच रहे हैं अभी? 75 दिन में पूरा करना था, 65 दिन लग गए हैं, तो अभी इनको 10 दिन और काम करना पड़ेगा। बटा 3/5 काम हो गया, मतलब 5 से 3 निकालेंगे तो कितने काम बचेंगे? 2/5 भाग काम इनको पूरा करना है। तो कितने पुरुष और होने चाहिए? तो यही x का मान हम निकाल लेंगे। आप ऐसे समझो कि 5 से 5 मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये बराबर कट जाएगा। अब यहां आप देखेंगे कि 17 से काटेंगे तो ये 11 बार जाएगा, और ये देखेंगे कि 3 5 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहां भी 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है? ये 11 बचा 65, गुणा कर लो, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 66 और 5 कितना होगा? 71। इधर बचेगा दोस्तों 187 प्लस x, यानी कि x की वैल्यू होगा 715 माइनस 187। देखेंगे तो कितना बचेगा? 528 पुरुष आदमी। ठीक है, यानी काम पर 528 आदमी और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम पूरे आदमी की बात करें तो 528 प्लस 187 जोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कहा है कि अगर लगातार 17 घंटे काम करना हो तो 17 घंटे में कंप्लीट करना हो, तो बताओ कितने पुरुष और होने चाहिए? तो वो कितने हो जाएंगे? 528। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे दोस्तों दिया गया है कि उस काम को 2 से ही 1/2 गुना, यानी 5/2 गुना कह सकते हैं, 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए? कितने पुरुष होने चाहिए यहां पे? तो यही क्वेश्चन में मुझे पुरुषों की संख्या को निकालना है। सबसे पहले बात तो ये डेटा में क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, आइए यहां पे समझते हैं क्या रेशियो बनेगा। 4 पुरुष और 6 महिला हैं। 4 पुरुष 6 महिला काम को कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। और आगे दे रखा है कि 3 पुरुष और 4 महिला, 3 पुरुष और 4 महिला काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 7 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। अब यहां से आप एक काम करो, m और w का रेशियो पता करो। 5 से गुणा करो, 5 चौका 20 m, 5 छंग 30 w। यहां देखेंगे 7 तियां 21 m, 7 चौक 28 w। दोस्तों m का अंतर देखेंगे तो 1 m आएगा, और w का अंतर की बात करें तो 2 w आएगा, यानी m/w की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1, यानी m का मान 2 आ गया, w का मान 1 आ चुका है। अब कितने पुरुष? आइए पुनः हम m1d1 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि 4 पुरुष प्लस 6 महिला काम को 5 दिन में पूरा करती हैं। कितना काम था? 1 काम था। अब यहां पे बताया कितने पुरुष होने चाहिए, मैंने माना x पुरुष, और किसके साथ? 25 महिला के साथ। क्वेश्चन में दिया गया है 25 महिला के साथ काम कितने दिनों में? 5 दिनों में। कितना काम? 5/2 काम, यानी 2.5 गुना की बात कर रहा है। 2 दूना 4, 1 5/2 काम। अब दोस्तों अगर यही x का मान हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने पुरुष थे जो 25 महिला की सहायता कर रहे थे। तो आप समझो यहां पे देखो, m का मतलब 2 है और w का मतलब 1 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ये, प्लस 6 गुणे 5। ठीक है, बराबर देखेंगे कि x m का मतलब 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 25। w का मतलब 1 होगा तो 25 होगा, गुणे कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना है? 5/2 है दोस्तों। तो 2 आप यहां गुणा कर दो, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों बनाते हैं। आप देखेंगे 5 से तो 5 ये कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो 8 6 14 5 70 ये होगा, और यहां पे 2x प्लस 25 गुणे कितना होगा? 2। अब 2 से भी आप भाग लगा दो, कितने बचेंगे? 35। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2x बराबर 35 माइनस 25, तो 2x बराबर कितने हो जाएंगे? 10। तो x का मान कितने हो जाएंगे? 5। ये 5 क्या है?
पुरुष हैं, यानी 5 पुरुष को 25 महिला की सहायता करनी पड़ेगी, तो काम हमारा 2.5 गुना 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर होगा कितना? 5 पुरुष। यही आपका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में कह रहा है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम के 2/3 भाग को प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसमें भी आपको पुरुष की संख्या बताना है, यानी कॉन्सेप्ट वही लगेगा M1 D1 H1 का। ठीक है दोस्तों, 45 व्यक्ति थे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन करते हैं? 18 घंटे, सॉरी 18 दिन। कितना काम होता है? एक काम होता है। दूसरी कंडीशन में दिया गया है कितने आदमी होने चाहिए, तो मैंने मान लिया कि X आदमी होने चाहिए। कितने घंटे काम किया गया? 20 घंटे, सॉरी 9 घंटे किया गया है। कितने दिन? 20 दिन, 9 घंटे। तो कितना काम हो पाया है? काम का 2/3 भाग हो पाया है। तो कितने आदमी थे? आइए बनाते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 45 गुणा 18 गुणा 8 बराबर होगा दोस्तों x गुणे 20 गुणे 9। अब दोस्तों 3 ये ऊपर चला जाएगा, बटा 2। ये जो बटा 2 नीचे था तो मैंने इसके साथ गुणा कर दिया। ठीक है, तिरछा हमेशा गुणा होगा। तो आप यहां पे सरल कर लो। सरल कैसे करेंगे? देखो 9 5 45 ये हो गया। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना होगा? 20। तो यहां पे देखेंगे 3 दूना 6, 6 तियां 18। तो अभी आपके पास क्या बच रहा है? यक्ष का मतलब कितना होगा? 8 तियां 24। तो कितने हो गए आपके पास? 24 आदमी। 24 आदमी होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया था। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। आप यूं समझो कि जो काम को 8 व्यक्ति जो हैं ये काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं 5 दिन बाद, 5 दिन बाद यानी 5 दिन तो ये 8 आदमी काम किए होंगे, है ना। अब आगे समझते हैं। आगे दिया गया अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? कितने आदमी होने चाहिए? तो आपके पास तो 8 आदमी थे ही, तो यानी कि मैं यहां कह सकता हूं 8 प्लस x आदमी हो गए। कितने दिन में पूरा करना है? 8 दिन में। 8 दिन में ही तो अनुरोध किया गया है। कितने आदमी और होने चाहिए? वही तो आदमी की संख्या निकालना है ना दोस्तों। क्वेश्चन को पुनः समझो कि 8 आदमी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन बाद यानी 5 दिन तो 8 आदमी काम किए होंगे ना। कितने आदमी और होने चाहिए कि ताकि 8 ही दिन में काम समाप्त हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आइए आप x का मान निकाल लो। तो आप इनको सॉल्व कर लो। सबसे पहले आप देखेंगे अगर मैं 1 बराबर हटा दूं तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब 8। 20 में से 15 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में से 5 निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, बराबर 8 प्लस x गुणा 8 हो जाएगा। यानी दोस्तों 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 15 माइनस 8, तो x का मान क्या हो जाएगा? 7 आदमी। यानी दोस्तों 7 आदमी और शामिल हो जाएं तो काम इनका 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 150 व्यक्ति अधिक होते तो कार्य पूरा होने में 7 दिन कम लगते। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? दोस्तों शुरुआत में पूछा जा रहा है कि कितने आदमी थे। तो आइए M1 D1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैंने मान लिया कि दोस्तों शुरुआत में x आदमी थे और काम को कितने 28 दिन में पूरा कर देते हैं। और आगे कह रहा है यदि 150 और होते यानी x प्लस 150 कर देंगे। अब काम इनका जो है 7 दिन कम में पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब पहले 28 में होता था, अब 7 कम कर दो,
कितने दिन में हो जाएंगे? 21 दिन में हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे 7 4 28, 7 3 21, यानी 4x बराबर 3x प्लस 15 3 45, यानी इनका अंतर कितना आएगा? x बराबर कितने हो जाएंगे? 450 आदमी। आपसे यही तो पूछा है कि बताओ शुरुआत में कितने आदमी होने चाहिए थे, तो वो आंसर कितना हो जाएगा? आपने x माना था और x का मान कितना आया है? 450 आदमी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो गया। बहुत अच्छी बात है। आगे बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा? मतलब अब तो दोनों मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं ना, ठीक है। आइए समझते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए 16 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, ठीक है दोस्तों। अगर यहां पे देखेंगे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 240 आएगा। अब भाग करेंगे तो 16 से तो 15 हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे 16 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर आपस में कट नहीं रहे हैं, सीधे गुणा कर दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काम करता है, ए कितने दिन काम करता है? 4 दिन तक काम करता है, यानी ए एक दिन में 15 काम करता है तो 4 दिन में 60 काम कर देगा, 60 वर्क। तो अभी शेष काम कितने बचे होंगे? शेष काम भाई टोटल 240 से 60 निकालेंगे तो 180 काम बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब 180 काम को पूरा करने के लिए इस दौरान ए तो कर ही रहा था, लेकिन बी भी शामिल हो गया। तो 180 में अब दोनों की क्षमता से भाग लगाएंगे, मतलब 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31 से भाग लगा दो दोस्तों, 5 सही 25/31 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जब बी ए के साथ शामिल हो गया तो ए की क्षमता तो 15 थी और बी की भी क्षमता कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। यानी दोनों जोड़ने पर 31 होगा, 31 से आप भाग लगा देंगे, देखेंगे आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं, 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। यानी कि दोस्तों यहां कहने का मतलब है कि दोनों ने काम को शुरू किया, लेकिन 6 घंटे बाद ए काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो इसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? आप ऐसे समझो कि दोनों व्यक्ति ए और बी काम को कितने घंटे में कर सकते थे? 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने काम शुरू किया, 6 घंटे बाद ए ने काम को छोड़ दिया और बी ने उसी काम को 36 घंटे में पूरा कर दिया। यानी कि बात ऐसा हो गया कि अगर ए प्लस बी काम कर रहे हैं, 6 घंटे बाद ए छोड़ दे रहा है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी 6 आप इसमें से निकाल दो कि 12 घंटे का काम बी के 36 घंटे के काम के बराबर है ना। अब आप ए प्लस बी अपान ए बी बराबर होगा 6 कितना? 12 3 36, 12 1 12, यानी कि जो अनुपात आएगा इसका 3:1 आएगा। यहां पे देखेंगे बी की क्षमता 1 है और दोनों की 3 है, तो ए की कितनी हो जानी चाहिए? 2 हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहां आप पूरा काम निकाल लो दोस्तों। पूरा काम कैसे निकलेगा? दोनों काम को 18 दिन में करते हैं और दोनों की क्षमता कितनी है? 3। 18 3 कितना हो जाएगा? 54। 18 3 दोस्तों 54 काम टोटल हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा बताओ ए कितने घंटे में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है? 2 है, 2 से आप भाग दे दीजिए, कितने हो जाएंगे? 27 घंटे। यानी दोस्तों ए काम को 27 घंटे में पूरा कर देगा। अगर बात करें तो बी कितने घंटे में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता 1 है, आप 1 से भाग लगा दो, 54 घंटे में पूरा कर देगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए किसी काम का 40% 6 दिनों में कर सकता है। दोस्तों ए दे रखा है कि 40%, ये 40% कितने दिन में? 6 दिन में करता है, ठीक है। अगर मैं इसका 2.5 गुना कर दूं तो 100 हो जाएगा, इसका 2.5 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा? 15। यानी ए बात समझ में आ गया कि ए एक काम को, यानी एक काम 100% होता है, कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। दूसरा स्टेप ये दिया गया है कि बी उसी काम का 30% 3 दिन में करता है। देखो ये 30% 3 दिन में करता है। अगर हम बनाए इसका 10%,
तो 1 दिन में हो जाएगा, तो 10 से गुणा कर दो, 100% कितना हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। यानी कि बी की बात करें तो बी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर इन दोनों की एलसीएम की बात करें तो कितना होगा, 30, यानी 15 दूना 30, 10 तिहाई 30। ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब बाई क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में संपन्न हुआ, ऐसा कह रहा है। तो आप ऐसा समझिए, दोनों ने मिलकर काम तो शुरू किया, ए और बी। 1 दिन में 5 काम हो रहे, 2 दिन में 10 काम हो गए। तो शेष काम कितना बचा होगा अभी इसके पास, शेष काम तो 10 निकाल दो, 20 काम तो बचा ही होगा, है ना। अब देखो, अब इसमें कह रहे हैं बी ने काम छोड़ दिया, तो कौन बचा है, ए बचा है। ए भी इस काम को पूरा करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 2, भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे, 10 दिन। लेकिन पूछा गया कुल समय कितने लगेंगे, तो आप बताओ कुल समय कितना हो जाएगा इसका। 10 दिन तो यहां लगा, 2 दिन यहां था, 10 और 2 मिलाया कितने हो जाएंगे, 12 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से कर ले कि भाई कुल समय आपसे पूछा गया है, तो कुल समय के लिए आप यूं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। कुल समय अगर आपको पता करना है तो आप बताओ आपके पास काम कितने हैं, टोटल 30 काम है, ठीक है, 30 काम है ना। अब कौन, बी काम छोड़कर जा रहा है, बी का यूनिट कितना है, 3 यूनिट है। 1 दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम। तो ए की क्षमता कितनी है, 12, क्योंकि बी तो काम छोड़कर चला जा चुका है ना, तो ए ही बचा होगा। तो आप देखेंगे 30 से 3 दूनी 6 निकालेंगे, 24, 24 बटा 2 कितने हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएगा। यही आपका वो आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।